हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि तेल पर, ब्रेंट पे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, ये 400 मिलियन बैरल, ठीक है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए, वो बोली है कि वो मार्केट में तेल छोड़ेगा रिजर्व से। तो ठीक है, फिर G7 की भी मीटिंग हुई है, तो उसमें भी इस तरह का कि आपूर्ति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जब तक बंद है तब तक। तो सबसे ज़्यादा जो युद्ध का पीक पॉइंट तेल का ही देखने को मिला है, और तेल 98 तक जंप हो गया है। ये एक बड़ा सेटबैक है और बहुत ख़राब है। यहाँ पर ही अमेरिका बोल रहा है कि हम जब चाहेंगे तब युद्ध ख़त्म कर सकते हैं। ईरान बोल रहा है कि हम युद्ध तो ख़त्म करेंगे, लेकिन मेरा भी कुछ शर्त है। उसमें है कि मेरे को गारंटी दीजिए कि अमेरिका और इज़राइल दोबारा कभी हमला ना करें। तीसरा, इज़राइल का जो मंत्री है वो बोल रहे हैं कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चल रहा है भाई। ये सब तो चल रहा है, इसके बीच में दिक्कत कहाँ आ रही है? इसके बीच में दिक्कत आ रही है जिनका इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, शेयर बाजार में, उसमें आ रही है। ईरान ने एक नया अपडेट जारी किया कि भाई अमेरिका का जो भी सिविल में सिविल अथॉरिटी है उसको खाली कर दें, हम वहाँ भी हमला करेंगे। तो जो भी बैंक उंक में अमेरिका का था, तो वहाँ से लोगों को वर्क फ्रॉम होम का बोला गया कि भैया अपना घर से ही तुम काम करो, बैंक में जाओगे कहीं मर मरा जाओगे तो वो भी चक्कर है। तो इस तरह से ईरान ने बुरी तरह से धमकी दिया है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि अमेरिका के हाथ में ही सब कुछ है, तो वास्तव में है तो उसी के हाथ में। क्योंकि इजराइल जब अभी अटैक किया उसके तेल डिपो पे, तो अमेरिका ने इजराइल को डोज दे दिया, बोला वो भाई तेल डिपो पे मत करो, तेल डिपो पर बात कर दोगे तो फिर हम क्या करेंगे। तेल डिपो पे नहीं करो, जिस तरह वेनेजुला में उन्होंने तेल लिया ना, इसीलिए इजराइल को मना किया कि भाई तेल डिपो पे आक्रमण नहीं होना चाहिए। चल भाई ठीक है, ये हो सही। नेक्स्ट आगे, ईरान का कहना है कि वो लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार है। चलो जी। लाइव अपडेट में ईरान द्वारा जहाज़ों पर हमले का भी आया, दो ठो जहाज़ शायद गिरा दिया, जो कि भारत भी आ रहा था, है ना? तो इसमें बोला कि बैंकों को धमकी और अमेरिकी सेना को हुए नुकसान के बीच इस तरह का चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं अब, जब तक होर्मुज जल, मतलब उसके अंदर क्या है ना, इसराइल पूरा अपना, इसराइल बोलते हैं, ईरान ना पूरा पनडुब्बी वगैरह एकदम लगा रखा है वहाँ पर। मतलब ही नहीं है कि अमेरिका इसराइल अंदर घुस पाए। या तो घुस के उसको आप क्लियर करवाइए, और नहीं तो भैया ये तो बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल भारत में भी तेल का दाम बढ़ रहा है। तेल का बोलते हैं, भारत में भी एलपीजी का है। हालांकि एलपीजी की तरफ से आया कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या है कि हम लोग के पास भी, चाहे सब घर में 2 सिलेंडर तो होबे करता है, लेकिन आदमी काम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाले पे करता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा पे या उस पर ज़्यादा यूज़ करता है। तो ठीक है, क्या होता है ना, आदमी पैनिक में ज़्यादा स्टोर करने लगता है। तो ये गलत है, पैनिक नहीं होना है, आराम से रहना है। हाँ, अपना ज़रूरत का ज़रूर रखना है। टैरिफ तनाव के बीच में अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीद, अच्छा, अनुमति दी। भाई बताओ, अभी तक अमेरिका रूसी तेल के लिए हम पे 25% अतिरिक्त टैरिफ लेता था। अब इसका फटा ना तो भारत को आके बोलने लगा कि प्लीज़ आप रूसी से तेल लीजिए और रिफाइन करके उसको दीजिए। तो मतलब क्या बोला जाए। फिर अमेरिका ने देशों द्वारा अपनाई जा रही अनुचित व्यापार प्रथा की जांच शुरू की। अब एक तो नया आर्टिकल 303 ऐसे कुछ है, उसके तहत से नया जांच शुरू कर दिया। तो जांच तो होना ही चाहिए, लेकिन अब उसमें भी टैरिफ का अगर ढूंढ ले तो वो गलत है। तो इस तरह से सारा डेवलपमेंट चल रहा है। तो भारत के लिए अच्छा है कि भारत का शायद एक दो दिन में, मतलब आने वाले जल्द ही गैस का टैंकर भी पहुंच जाएगा और तेल का रशिया का भी पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी हाहाकार चारों साइड में मचा हुआ है। बिटकॉइन भी कल थोड़ा डाउन था, इथेरियम भी कल डाउन ही था। चलो, आज भारत का सीपीआई का डाटा भी आने वाला है, तो इसको भी हम लोग को नज़र रखना है। तो कुल मिला के जो स्थिति है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। हालांकि अमेरिका का सीपीआई का डाटा तो ठीक ही आया है, ख़राब नहीं आया है ना? तो अमेरिका का तो ठीक आया है। बाकी ईरान जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो रखा है, और अभी तक ठंडा नहीं हुआ। 18 दिन, तो कितना दिन हो गया, 28 से चालू हुआ है ना आज। देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे, और पूरा सब जगह ड्रोन ड्रोन, यूएस इसराइल ईरान वार में न्यू, मतलब पूरा ड्रोन से तबाही मचाया हुआ है। अच्छा है, सब अपना अपना देश के लिए कर रहा है। तो हम लोग किसी को भी गलत या किसी को भी सही नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये है कि जान माल का हानि हो रहा है तो वो एक अलग बात है, तो युद्ध में तो होता ही है। हमारे और आपके नहीं कहने से युद्ध थोड़ी रुक जाएगा। तो युद्ध जब भी रुकेगा वो अपने शर्तों और जो सिस्टम है उसके अनुसार रुकेगा। फिलहाल आज भारत की महंगाई, सीपीआई का डाटा आने वाला है, तो उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। आफ्टर मार्केट फ्री नहीं, आफ्टर मार्केट ये डाटा आएगा शाम में 1600 आवर्स, ठीक है, उसको भी देख लेंगे महंगाई डाटा। और फिर आईएमएफ क्या मतलब अपग्रेड करता है तो उस पर भी नजर आएगा।
तो कुल मिला के ब्रेंट जो है मूड ख़राब कर रखा है पूरा। इसकी तेज़ी जो है अभी कोई भी रियायत नहीं हो रहा है, सारा पैसा यूएस में भी मार्केट में नहीं लग रहा है, वहाँ के भी 10 ईयर बॉन्ड में जा रहा है, बॉन्ड 4.23 बढ़ गया है। क्लियर है। अब बॉन्ड के बढ़ने के कारण आपको डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया है। अब डॉलर इंडेक्स देखिए 99.35 पे हो गया। अब डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है तो कमोडिटी पे दबाव शॉर्ट टर्म के लिए हो गया है। तो गोल्ड भी ऊपर से नीचे घसकता हुआ दिखा है, सिल्वर भी 89 से 85 आता हुआ दिखा है। तो ये सब आपको डॉलर के मजबूत होने के कारण कमोडिटी धड़ाम से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा है। इस विकट परिस्थिति में अब हम थोड़ा सा एडीआर चेक कर लेते हैं। एडीआर जब देखते हैं तो आपका भी देख के तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। एडीआर में विप्रो 7%, ओके। आईटी में तो आईटी में तो दबाव है ही, और लगता है कि एक डिप आईटी और देगा, साथ में बैंक आईसीआईसी दोनों पिटा हुआ है, तो मतलब फुल टॉस दबाव आपको देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं। और यहाँ रहा गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी डाउ जोन भी आज अभी जो है 500 पॉइंट के आसपास माइनस में है, 470, और नेस्डेक भी आपको 200 पॉइंट के माइनस में है। तो अगर 23,788, तो करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे क्या मतलब, खरीदारी करना है? ऐसा थोड़ी है कि खरीदारी नहीं करना है। यही गिरावट के लिए हम लोग कितना दिन से तरस रहे थे कि भाई गिरावट होगा, तो हम लोग को पैसा 23,000 का है, 23,000 का है कि भाई 23,000 तक आना चाहिए, तो 23,000 का व्यू लेके हम लोग चल रहे हैं। बाकी आप बोलोगे सर सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट के मतलब जो टेक्निकल लेवल है वो भी बता देते हैं। 23,700 अगर तोड़ के नीचे जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा अभी जगह जो आएगा, मतलब हम लोग को हज़ार पॉइंट का एक अंदाज बना के खरीदारी करना है, एसआईपी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय का गिरावट बहुत ही बढ़िया है। इस समय ना काफ़ी लोग सब सेफ साइड में जा रहे हैं, सबका बॉन्ड में ज़्यादा जगह बन रहा है। ओके ओके, दिक्कत कहाँ है। और कल तो बिकवाली आप लोग देखे ही हैं, 11,000 करोड़ का तो इम्पैक्ट तो आएगा ही, और इधर तो पूरा मोमेंटम तो है पुट साइड में। तो अभी जो है मार्केट आपको जो दिखा रहा है, यहाँ खींचेगा कहाँ तक, तो 23,500 तक खींच देगा, ठीक है। 23,500 आज के लिए है। एक बार ये 23,500 तक खींचेगा, उसके बाद इसका लास्ट 23,000 तक का है, उसके ऊपर नहीं है। तो सर ये तो बन जाता है, यस, ये बिल्ड भी होते रहता है ना। ऊपर में रेसिस्टेंट 24 तो क्रॉस करने नहीं देगा, है ना। तो 24 को आपको क्रॉस करने का नहीं देगा। तो अभी क्या है ना, पैनिक का थोड़ा सा और मतलब बढ़ना चाहिए, तब मतलब देखिए हम लोग को क्या है, पैनिक का जैसे इंडिकेटर आदमी देखता है ना, क्या देखता है, इंडिया विक्स कितना पैनिक हो रहा है। तो जो ऐसे तो सर देखिए हमेशा हम लोग कोई एक स्टॉक में नहीं है। इंडिया विक्स मतलब अगर 5 दिन में देखें तो 10% भागा, और एक महीना में देखें तो 80% भाग गया। मतलब 10 का 11 का चलने वाला आज 21 पे चल रहा है, मतलब मेरे तरफ से तो डबल हो गया इंडिया विक्स। तो ये पैनिक का एक लिमिट है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया विक्स एक बार ये 21 है ना, ये कम से कम 35 या 40 इसके ऊपर निकले ना, बात समझ में आ रही है, उसके बाद खरीदारी का बड़ा अच्छा मौका आ जाता है। एटलीस्ट कम से कम 35 से 40 इंडिया विक्स ऊपर निकले ना, तो फिर अपन को खरीदारी करने का बड़ा अच्छा मौका आता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस चीज़ का भी हम लोग को फोकस रखना है। बाकी इस पर भी हम वीडियो विशेष तौर पे बना देंगे। तो अभी है, अभी बड़ा पैसा नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी जाने दीजिए, सिंपल सा बात है भाई, गिर रहा है तो गिरने दीजिए ना, काहे झूठ मूठ के बीच में अपन खरीदारी करके रुकना है, आने दीजिए, फिर देखते हैं। फिर एक बार हार्वेस्टिंग करके फ्रेश लॉट लगा देंगे, बस जयराम जी की, चलने दीजिए, फिर बैठ जाएंगे, कौन सा हमको एक के दिन में मिल गया। तो सिचुएशन जैसा होगा हम लोग वैसा करके आपको भी अपडेट करेंगे। बाकी गोल्ड सिल्वर इसी जगह हल्का गिरावट में है। देखिए गोल्ड शॉर्ट टर्म गिर रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है, सिल्वर भी उसी मतलब उससे हो रहा है। नहीं तो अब जब सिल्वर भाग रहा था तो बोला जा रहा था युद्ध में बम बनाने में सिल्वर का बहुत ज़्यादा रोल है। आज क्या वो अल्मुनियम से बनाने लगा है बम, कि सिल्वर ही यूज़ हो रहा है, सब जगह सिल्वर खत्म हो गया क्या यूज़ होना। तो ये चीज़ है, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए इन चीज़ों में फंसना नहीं है। क्या होता है इस समय आप देखना सर, एसआईपी का जो इनफ्लो था वो गोल्ड में कम हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों का ध्यान अब इधर नहीं है। अब मैक्सिमम ट्रेडर क्रूड ऑयल में घुस गए हैं, चढ़ाओ उतारो एमसीएक्स में अच्छा ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एमओ कैपिटल में भी अच्छा रिकवरी होगा आने वाले टाइम में। तो गिरावट अगर गहराती है तो अच्छा है। तो हम लोग को इसी माइंडसेट के साथ चलना है कि गिरावट होगा और हम गिरावट देखेंगे, और गिरावट में फिर हम भी खरीदारी करेंगे। हार्वेस्टिंग करना है तो हार्वेस्टिंग करेंगे, और फिर वहाँ पर ही हम अपना फ्रेश लॉट लगा के बैठ जाएंगे। हर बार युद्ध होता है, हर बार संकट आता है, हर बार कोई ना कोई एक बड़ा पैनिक कारण बनता है, बाद में मार्केट और इंडेक्स वापस घूम के चल जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और परेशान टेंशन ओह नहीं लेना है हर बार की तरह। और हम लोग का तो अभी पोर्टफोलियो माइनस भी नहीं हुआ है, ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लस में है, ठीक है। मेरा 7% प्लस में है,
अब 7% प्लस में है, तो जब माइनस होगा तो हम बता देंगे आप लोगों को। तो कहीं कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, ये है कि अभी जो गैस को लेके जो पैनिक बन रहा है, तो ये ठीक नहीं है। अभी क्या क्या अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। FIS वापस से 11.73 पे आ गए हैं। अब इनके पास है ये क्या है, 11%, 5% और बेच सकते हैं, 6%। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? 1% बेचने के लिए 3,000 करोड़ बेचना पड़ रहा है, बताइए। ठीक है, DIS अपना जो फुल टॉस बुलिश होके और यहाँ पर ही खरीदारी कर रहा है। आप ही बताइए, DIS खरीदारी कर रहा है तो कैसे कर रहा है? तो सर इसका पैसा थोड़ी लगा हुआ है, ये तो पब्लिक का पैसा है। अरे पब्लिक का पैसा को मैनेज तो कर रहा है नहीं तो रिटर्न कैसे बना के देगा? तो ये चीज़ भी देखिए। तो DIS खरीद रहा है, तो हम लोग को आपको ज़्यादा यहाँ पैनिक नहीं होना है और बिल्कुल आराम से इस परिस्थिति का आनंद के साथ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आप खरीदिएगा, मार्केट आपको तिलक लगाएगा। आप रुकिएगा, मार्केट आपको रास तिलक लगाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या सोचते हैं और कहाँ कितना बर्दाश्त करके रुकते हैं। स्टॉक नहीं है ना सर कि गिर गया तो उठेगा नहीं। हर बार कोई ना कोई स्टॉक गिरावट में बर्बाद हो जाता है और रिटेलर का पैसा डूब जाता है। इंडेक्स है, आज नहीं कल तो उठेगा ही उठेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, गजब का कॉन्फिडेंस है। चलिए, ओवरऑल यहाँ पर ठीक है। FIS DIS ओके। DIS ने कल अच्छी खरीदारी की है। FIS ने 11,000 ही करोड़ बेच पाया, कहा है तो उससे ज़्यादा उसके पास क्षमता नहीं था लग रहा है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे बेच रहा है, बेचने दीजिए। मेन बात, रुपया भी तो कमजोर हो रहा है डॉलर के साथ। मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपया तो भाई 92 को क्रॉस ही कर दिया है। अब बताइए, अब मेरे को तो तैयारी करना पड़ेगा अब दूसरा चीज़ का, फिजिकल का। अच्छा है ये टाइम, फिजिकल के लिए बहुत अच्छा समय है, नोट रखिएगा। ये जो समय बीत रहा है ना, ये समय फिजिकल गोल्ड के लिए बहुत उचित टाइम है। तो इसको आप लोग, जिसको यूज़ करना है, जिसको भुनाना है, वो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। शादी विवाह घर में है तो आप यहाँ पर ही थोड़ी खरीदारी करके रख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में जब गोल्ड अपना तांडव फिर दिखाएगा ना, तो बाद में फिर बोलिएगा कि सर अब गोल्ड कब गिरेगा। तो अब आपका ये भी कहना होगा तो सर गोल्ड इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। हाँ, ठेला पे बिकेगा। ठेला पे समझते हैं, लोअर टीना जैसा। अरे महाराज गिरेगा, कितना गिरेगा? 5,000 पे स्टेबल हो गया है। अब इससे ज़्यादा नहीं। अभी सब इतना युद्ध हो गया, इतना खर्चा हो गया, डॉलर प्रिंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है आपको जो सेफ एसेट है वो गिर जाएगा? तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल आपके सामने 2088 पे है। ये बहुत अच्छा है। बहुत दिन के बाद मैं पॉजिटिव करूँगा, मुझे खुशी होगा कि मैं पॉजिटिव करूँगा ये। और 20 के नीचे चला जाए ना, तो फिर मतलब आपको कई इंडिकेशन मिलेगा। आप चिंता ना करो, मार्केट आपको देगा कि भाई मौका है, देख लो। दुनिया तो डरी हुई है, अब आप देख लो। मार्केट पूरा मौका देगा, वो चूकना नहीं है। और चूकने का मतलब क्या है कि बॉटम नहीं प्रिडिक्ट करना है हमें। हमें अपना पैसा प्रिडिक्ट करना है कि हमको कहाँ लगाते लगाते जाना है, और जब घूमेगा तो सबका बनेगा ही बनेगा। बाद में ये ना हो कि सर अब तो हमारे पास कैश ही नहीं रहा। कैश तो हमेशा रहेगा, पोर्टफोलियो में कैश हमेशा रहेगा, ये मान के चलिए। और इतना मान के चलिए कि वो कैश आपको लगाने का मौका मिलेगा जब टाइम आएगा। खासकर जो पोर्टफोलियो एजुकेशन करवा रखे हैं, सेटअप करवा रखे हैं, जो मैंने कैश होल्ड करने बोला है, वो मत कभी भी बेचिएगा, कभी भी मत लगाइएगा। उसका भी जब टाइम आएगा तभी हम आपको उसके लिए बताएंगे। फिलहाल FIS निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल रहेगा, इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR निगेटिव है, फुल टॉस है नहीं, PCR न्यूट्रल है, PCR उतना निगेटिव नहीं है। ये सेंटीमेंट तो फुल टॉस निगेटिव है। गोल्ड आज हल्का सा बेयरिश रहेगा, मतलब निगेटिव ही रहेगा। क्रूड ऑयल ये तो फुल टॉस निगेटिव हो चुका है। US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स हाँ ये 99 पे है तो पॉजिटिव है, और PE पॉजिटिव है। तो आपको 3 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, 1 2 3 4 5 6 7 7 निगेटिव। तो सेंटीमेंट और डाटा इस प्रकार कह रहा है कि आपके सामने है कि 7 आज देख लेते हैं। पैनिक अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा पैसा मार्केट में हम भी देख लेंगे। अरे भाई, इसका तो इंतजार करते हैं हम लोग। और ये ऐसे माहौल में डरना नहीं है। ऐसे माहौल में सही समय पर सही जगह अपना इन्वेस्टमेंट करके चुप करके बैठ जाना है। एकदम चुप करके बैठ जाएंगे कि हाँ गिरो, कोई मार्जिन नहीं है, कोई लोन नहीं है, सब अपना कैश का पैसा है। तो इसीलिए ईमानदारी के साथ आराम से लगाएंगे और बैठेंगे, देखते हैं कितना गिरता है। तो बाकी ये मेरा टेलीग्राम है सर, जरूर ज्वाइन करिए, साथ में बने रहिए। जो भी होगा पोजीशन मैं इस पर शेयर कर देता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप बाय करो सेल करो, मैं नहीं कहता हूँ। एजुकेशन पर्पज से है कि भाई ये सिचुएशन आता है, इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो मैं करता हूँ वो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। कोई भी मेरे तरफ से इंट्राडे कॉल शॉर्ट पॉट ये सब कुछ नहीं दिया जाता है। हम लोग जो भी काम करते हैं मजबूती से करते हैं, क्योंकि हम लोग ETF वाले हैं, कैश होल्ड करते हैं। समझ रहे हैं, कैश होल्ड करते हैं। शरीर में खून, पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना साहब, दोनों जयराम जी की। समझ गए? और ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे जो ऊपर में लगा दिए होंगे ना, वो उनको इस चीज़ का एहसास होगा।
हमेशा माइंडसेट को चेंज करिए, गैस हमेशा पड़ा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।